वैज्ञानिक जब बाली की गुफा में गए तो वहां जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। भारत के कर्नाटक में स्थित एक ऐसी गुफा जिसका राज बहुत ही कम लोगों को मालूम है। बाली की गुफा के नाम से मशहूर ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है, जहां आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तभी तो जब वैज्ञानिक बाली की गुफा के अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। तो क्या है इस गुफा का राज, क्यों है ये इतनी ज्यादा रहस्यमयी और कैसे इसका संबंध रामायण से है, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे भारत में रहस्यमयी और चमत्कारिक जगहों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ कदम रखते इस बात का एहसास हो जाता है कि इसका संबंध किसी न किसी चमत्कार से जरूर है। और ठीक ऐसा ही बाली की गुफा में भी देखने को मिलता है। जब वैज्ञानिकों की एक टीम को इस गुफा के बारे में पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वैज्ञानिक अपनी टीम बनाकर बाली की गुफा में घुसे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा जो कि बाली के भाई की थी, उनकी गुफा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जब बात बाली की गुफा के बारे में आती है तो उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये झूठ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब अपना शोध किया तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये बाली की ही गुफा है। अगर आपको रामायण के कुछ अंश याद हैं तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि बाली एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जो किष्किंधा नगरी में अपना शासन करता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने रावण को भी धूल चटा दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाली की दुश्मनी उनके ही अपने भाई सुग्रीव से हो गई। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों भाइयों की दुश्मनी के पीछे का कारण वो गुफा थी जिसे आज बाली की गुफा के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक मायावी दानव दिन प्रतिदिन बाली को युद्ध के लिए ललकारता था। वो हर रोज बाली से कहता था कि आओ मुझसे युद्ध करो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। वो दानव लगातार बाली को उकसाने की कोशिश करता था क्योंकि उसको किष्किंधा नगरी चाहिए थी। लेकिन जब बाली अपने भाई सुग्रीव के साथ राक्षस को युद्ध करने के लिए गया तो राक्षस दोनों भाइयों को देखकर दबे पांव भाग निकला और उस गुफा में जाकर छुप गया, ये सोचकर कि दोनों भाई उसका पीछा नहीं करेंगे। लेकिन बाली को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, इसलिए वो राक्षस का वध करने के लिए गुफा के अंदर चले गए और अपने भाई सुग्रीव को गुफा की पहरेदारी के लिए बाहर खड़ा कर दिया ताकि राक्षस का कोई भी साथी गुफा के अंदर आने की कोशिश ना करे। गुफा के अंदर राक्षस को मारने गया बाली कुछ दिनों तक गुफा के अंदर से बाहर नहीं आया। सुग्रीव इंतजार करता रहा और जब कुछ महीने बीत गए तब भी सुग्रीव ने हार नहीं मानी और बाहर खड़े होकर बाली का इंतजार करता रहा। ऐसा करते करते पूरे 1 साल बीत गया और अपने भाई के वचन के अनुसार सुग्रीव पूरे 1 साल तक गुफा के बाहर अपने भाई का इंतजार करता रहा। लेकिन 1 साल बाद उस गुफा के अंदर से खून निकल रहा था, जिसे देख सुग्रीव बहुत ज्यादा घबरा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि राक्षस ने उसके भाई का वध कर दिया है। अगर वो राक्षस बाहर आ गया तो किष्किंधा नगरी पर अपना कब्जा जमा लेगा। इसीलिए सुग्रीव ने एक बड़े भारी पत्थर से उस गुफा को बंद कर दिया ताकि राक्षस गुफा से बाहर ना निकल पाए। लेकिन सुग्रीव को ये नहीं पता था गुफा से निकलने वाला वो खून उसके भाई का नहीं बल्कि मायावी राक्षस का था। अब गुफा इतनी ज्यादा लंबी थी कि उस गुफा के अंदर राक्षस को ढूंढकर मारने में बाली को पूरे 1 साल का समय लगा। लेकिन बाली ने हार नहीं मानी और लगातार वो राक्षस की खोज में लगा रहा। जैसे ही बाली को राक्षस मिला उसने राक्षस का वध कर दिया। लेकिन जब बाली राक्षस से युद्ध जीतकर वापस लौटा तो उसने देखा कि गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है, जिसे देखते ही बाली को एहसास हुआ कि सुग्रीव ने ही ये पत्थर बाहर रखा होगा क्योंकि वो शासन हथियाना चाहता है। लेकिन बाली तो इतना ज्यादा बलशाली था कि उसके लिए पत्थर कोई बड़ी चीज नहीं थी। जैसे उसने कुछ ही देर में जैसे तैसे करके हटाया और तुरंत राजनगरी पहुंच गया, जहां उसने सुग्रीव को कुछ भी कहने और सुनने का मौका नहीं दिया और अपने ही भाई को मार मार कर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव दूसरे वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे और यहीं पर सुग्रीव की गुफा भी मौजूद है, जिसकी चर्चाएं आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन बाली की गुफा और इसके किस्से हर कोई अनजान है इससे। आज ये गुफा कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है, जहां रहने वाले लोगों का दावा है कि ये बड़ी सी गुफा बाली की ही गुफा है, जो काफी लंबे समय से लोगों की नजर से दूर थी। लेकिन जैसे ही इस गुफा की चर्चाएं उठी तो बात सीधा जाकर वैज्ञानिकों के पास पहुंची और जब वैज्ञानिकों को गुफा के बारे में मालूम हुआ उसके बाद जिज्ञासा पूर्वक वैज्ञानिक इस जगह पर शोध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन वैज्ञानिकों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी दिखने वाली गुफा अंदर से इतनी ज्यादा गहरी होगी। जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें रास्ते मिलते जा रहे थे कि ये गुफा इतनी बड़ी है, वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था, जिसके कारण उन्होंने बीच में गुफा को छोड़ दिया। हालांकि कुछ समय के बाद वैज्ञानिक पूरी व्यवस्था करके रिसर्च करने दोबारा पहुंचे। इस बार वो अपने साथ खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने तक की हर एक चीज का सामान ले गए। फिर चाहे उसके लिए जितना भी समय वैज्ञानिकों को गुफा में रिसर्च करना पड़ जाए, लेकिन उस गुफा के रहस्य को जानकर रहेंगे। वैज्ञानिक 2 दिनों तक सुरंग ढूंढते रहे, लेकिन ठीक 3 दिन बाद वहां उन्हें एक बहुत बड़ा नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई नॉर्मल नाखून नहीं था, ना ही वो किसी जानवर का नाखून था।
वैज्ञानिक को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस नाखून को शोध के लिए भेज दिया। जब वैज्ञानिक गुफा के अंदर और ज्यादा गए तो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना बिल्कुल आसान नहीं। असल में इस गहरी और बड़ी सी गुफा की चार दीवारी में कुछ ऐसा लिखा था जो वैज्ञानिकों की सोच से भी परे था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि ये लिखावट आज की नहीं है, बल्कि आज से लगभग 7000 साल पुरानी है। कहा जाता है आज से हजारों साल पहले वानर नाम की प्रजाति इसी तरह की लिखावट का इस्तेमाल करती थी। इतिहासकारों के अनुसार इन वानर प्रजाति के लोगों का शरीर इंसानों की तरह होता था, लेकिन उनका मुंह बंदर की तरह होता था और उनका जो शारीरिक बल होता था वो बंदरों से भी ज्यादा ताकतवर होता था। साथ ही साथ इनकी पूंछ काफी लंबी हुआ करती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो रामायण की कथा में जिस तरह से वानरों का वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह पहले के समय में वानर हुआ करते थे, जिनका वर्णन आपको रामायण की कथा में साफ साफ देखने को मिलता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब उस नाखून पर शोध किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वो नाखून इतना ज्यादा बड़ा था कि वो किसी भी इंसान का हो ही नहीं सकता और ना ही वो नाखून किसी जानवर का था। असल में हुआ ये कि उस मायावी राक्षस और बाली का युद्ध गुफा के अंदर ही हुआ और इसी के आधार पर कई सारे विशेषज्ञों ने प्रमाण दिया कि ये नाखून मायावी राक्षस का नाखून था, क्योंकि नाखून की बनावट और उसका साइज इंसानों से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। इसके अलावा गुफा के अंदर और भी कई सारी चीजें ऐसी मिली जो चीज साफ तौर पर कहती हैं कि ये गुफा किसी और की नहीं बल्कि बाली की है। तभी तो वानरों द्वारा लिखी और पढ़ी जाने वाली भाषा से लेकर उस समय पाए जाने वाले राक्षसों के नाखून तक सब कुछ गुफा के अंदर देखने को मिला है, जो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं होती। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये गुफा बाली की गुफा है जो कर्नाटक में स्थित है। और इसी गुफा के अंदर बाली ने राक्षस के साथ पूरे 1 साल बिताया, जिसके बाद सुग्रीव को लगने लगा कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, लेकिन बाली नहीं मरा था और इसी गलतफहमी की वजह से दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। रामायण में बताई गई ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो बाली की गुफा में 7000 साल पुरानी आकृतियां देखने को ना मिलती। जबकि ऐसा नहीं था। सुग्रीव को अपने भाई की मौत का बहुत ज्यादा दुख था। जैसे ही उसे गुफा से निकलता हुआ खून दिखाई दिया, उसके मन में सबसे पहली छवि उसके भाई की आ रही थी। लेकिन ये चीज बाली समझ ना पाया और उसने बिना सुग्रीव से बात किए उसे राजघराने से निकाल दिया और यहीं से बाली और सुग्रीव का प्यार भरा रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।